प्रणाम सभी को। मैं ज्योति पांडे यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। स्वास्तिक केयर में सीनियर ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो जो चक्र है, मासिक चक्र है, जो हर महिला को हर महीने में एक पीरियड के रूप में पहचाना जाता है, हम उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पीरियड्स है इसको कॉमनली सभी महिलाएं जानती हैं कि पीरियड्स क्या है, हर महीने आता है और कंपलसरी है, लेडीज़ के लिए आना चाहिए, इसी से इसकी पहचान है बस। लेकिन मैं आज दोनों तरीके से बात करूंगी, साइंस की भाषा में भी बात करूंगी आपसे और पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं पीरियड्स को पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें अगर देखा जाए तो आपको बता दूं कि पीरियड्स क्या है, सबसे पहले क्यों आता है महिलाओं को। तो जैसे कि जब वृत्तासुर ने इंद्र भगवान ने जब वृत्तासुर का वध किया था तो वृत्तासुर की जो रक्त की बूंदें हैं वो 4 स्थल पे जाके गिरी थी। ठीक है, तो वो है सबसे पहले वायु, अग्नि, जल और नारी के रज में। नारी का रज मतलब नारी का गर्भ, जिससे हर वर्ण की महिला, जो पृथ्वी पे जितनी भी नारी जातियां जन्म लेती हैं, हर किसी नारी को 11 साल से 14 साल के अंदर मासिक चक्र होता ही होता है। और अब मैं बताऊं साइंस की भाषा में अगर, तो पीरियड्स रहते हैं वो हार्मोन्स के बदलाव की वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो किशोरावस्था जो रहती है बच्चियों की, बालिकाओं की, लड़कियों की, तो उसमें महिलाओं को अगर देखा जाए, लड़कियों को देखा जाए तो 11 साल से 14 साल की उम्र में उनके हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं, जिनमें एक इंस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक एक हार्मोन तत्व पैदा होता है, जो ब्लड में घुल के महिलाओं को ब्लड के रूप में उनके हार्मोन्स में एक्टिवेट होकर वो हर महीने ब्लड के रूप में हमारे गर्भाशय से, यूट्रस से बाहर निकलता है, जिसको पीरियड बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है सभी के अंदर। जब हमारे पृथ्वी पे, हमारे आज के युग में अगर देखा जाए तो पीरियड आना शुभ माना जाता है। ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर पीरियड जिस किसी को आता है तो एक खुशी त्योहार के रूप में मनाया जाता है कि पूरी तरह से दिमाग में ये भावना उत्पन्न हो जाती है परिवार के लिए, समाज के लिए, कि अगर किसी बच्ची को पीरियड आया है, किसी बालिका को पीरियड आया है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है। और स्वस्थ कब मानी जाती है? जब उसका पीरियड जब आता है तो वो पूरी तरह से एक परिपक्व हो जाती है और एक नए जीवन का वो संचार करने की योग्य हो जाती है, प्रजनन क्रिया करने की योग्य हो जाती है। तो जब पीरियड हमारा अगर वो अंडाणु जो बनते हैं हमारे गर्भ के अंदर, हमारे ओवरीन के, हमारे गर्भाशय की बाहरी परत पे जब अंडाणु बनते हैं तो अंडाणु पूरी तरह से हर महीने 25 से 28 दिन के बीच में वो बनते हैं और फूटते हैं। जब फूटते हैं तो इसी को पीरियड्स बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, सभी भाषा में बोला जाए। तो उसी दौरान हमको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साफ पीरियड हमारे शरीर में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, बहुत ही बड़ा। हम सभी जानते हैं कि पीरियड्स में गर्भाशय का मुंह खुल जाता है, तो उसी दौरान हमको सावधानियां रखना चाहिए, स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। और स्वच्छता का ख्याल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब हमारे शरीर में, जब हम इस उम्र में आते हैं तो हमारे शरीर में एक केमिकल बैलेंस तैयार होता है और यही केमिकल बैलेंस पीएच नामक एक हार्मोन्स पैदा करता है। और जब ये पीएच रहता है वो साधारण, जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो बराबर नियंत्रित रहता है, लेकिन जब पीरियड्स में आती हैं महिलाएं, मासिक चक्र के दौरान रहती हैं, तो ये पीएच लेवल उनका अनकंट्रोल हो जाता है। और जब वो अनकंट्रोल हो जाता है तो वो एक इन्फेक्शन लाता है, एक तरीके से वो कीटाणु जम्स पैदा करता है। ब्लड जब बाहर आता है मासिक चक्र के दौरान तो पीएच अनकंट्रोल होके वो एक कीटाणुओं को तैयार करने का संचार करता है, बैक्टीरिया पैदा करने का संचार करता है। इसलिए बोला जाता है कि सावधानी रखने की ज़रूरत है, स्वच्छता का ख्याल रखने की ज़रूरत है।
हमको स्वच्छता का ख्याल इसलिए रखना है कि हमको नहाना धोना चाहिए और हमारे गर्भाशय, हमारे यूट्रस, हमारा जो वेजाइनल पार्ट है जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये पीएच अनकंट्रोल होने की वजह से वो बैक्टीरिया को जो पैदा करता है, वो बैक्टीरिया जब हमारे गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, हमारे वेजाइनल पार्ट से होते हुए हमारे यूट्रस के अंदर जाते हैं और जब यूट्रस के अंदर जाते हैं तो वो एक खलबली सी मचा देते हैं। वो जाने अनजाने में शरीर में इतना इन्फेक्शन पैदा करते हैं जो ना देखा हुआ भी बहुत सारा अंदर ही अंदर बीमारियों को पैदा करता है, जिससे महिलाओं को लिकोरिया हो जाता है। इन्फेक्शन के दौरान उनको यूरिन इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, हर तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। उनको पीसीओडी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब ये सब समस्याएं रहती है, वो एक गंभीर अवस्था में जाती हैं तो वो एक ट्यूमर के रूप में, कैंसर का रूप भी ले लेती है। इसलिए बोला जाता है कि पीरियड में बहुत सावधानी रखना चाहिए और स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पहले की जो औरतें थी हमारा जो वो औरतें पीरियड में कपड़ा यूज़ करती थी, तो धीरे धीरे समय का बदलाव होता गया और सैनिटरी पैड का उपयोग करने लगी। सैनिटरी पैड हम सभी जानते हैं कि मार्केट के सैनिटरी पैड प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड जो कि आपको 3 से 4 घंटे सोकिंग कैपेसिटी दे सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन महिलाओं को यहाँ पे इन्फेक्शन फ्री रहने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन मुक्त रहने की ज़रूरत है। इस दौरान उनको एक ऐसे प्रोडक्ट को अपनाने की ज़रूरत है जो उनको हर प्रकार की आवश्यकता, उनकी ज़रूरत को पूरा करे। एक महिला को पीरियड में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो सबसे पहले वो इन्फेक्शन फ्री रहें, वो जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं वो प्रोडक्ट पूरी तरह से उनको सेफ रखे, उनके यूट्रस को सेफ रखे। दूसरा है उनको एक हाइजेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है। उनका प्रोडक्ट ऐसा रहे जो उनको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको पूरी तरह से साथ दे 24 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। और जब वो जितने भी समय तक यूज़ करें उनको किसी भी प्रकार की इचिंग रेशेस का सामना ना करना पड़े, उनको इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो संस्था है स्वास्तिक केयर प्राइवेट लिमिटेड संस्था, हमारी संस्था बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के साथ महिलाओं को ज़रूरत का ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम पे अभियान चला रही है कि आपको बच्चेदानी संबंधी, आपको गर्भाशय संबंधी हर प्रकार की समस्या पे बचाव रोकथाम पे जागरूक कर रही है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो महिलाओं की हर महीने की नीड है, हर महीने चाहिए, हर महीने उनको इन्फेक्शन होता है, हर महीने से इन्फेक्शन से उनको बचाव रोकथाम पे काम कर रही है। आपको पूरी तरह से जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की सभी क्वालिटी हमारे सैनिटरी पैड में मिल जाएंगी और आपकी पीरियड संबंधी हर समस्याओं को दूर करेंगी। हमारा सैनिटरी पैड सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल है, जो हवा, मिट्टी, पानी के संपर्क में आते ही सड़ गल करके समाप्त हो जाएगा। इससे प्रकृति को, वातावरण को किसी भी प्रकार का प्रदूषण होने का खतरा नहीं है। दूसरा, इसमें हाई सोकिंग कैपेसिटी है जो मार्केट के सैनिटरी पैड से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा सोकिंग कैपेसिटी है। 150 से 200 ml तक सोकिंग कैपेसिटी। एक महिला को पीरियड में कितना ब्लड जाता है? 27 से 30 ml। हमारा सैनिटरी पैड 150 से 200 ml तक सोकिंग कैपेसिटी है 24 घंटे के लिए। सोचिए, एनायन का उपयोग किया गया है, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में बताया कि आपका पीएच लेवल अनकंट्रोल होता है, तो उसी दौरान हमारा एनायन आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपके अंदर, जो इम्यूनिटी है, उसको पूरी तरह से सशक्त बनाता है। आपकी हर समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करके आपको पूरी तरह से सेफ देता है, अंदर से आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि बैक्टीरिया जब हमारे सैनिटरी पैड से टकराती हैं, ब्लड की बूंदें जब टकराती हैं, तो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब करके उसकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मतलब आप 24 घंटे तक भी सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन का डेंजर का खतरा नहीं है। जिलेटिन का उपयोग किया गया है जो मार्केट के सैनिटरी पैड में
रुई काम करता है, वो हमारे यहाँ हमारे सैनिटरी पैड में जिलेटिन काम करता है, जो केले के डंठल से प्रोसेस किया गया एक पाउडर है, जिलेटिन पाउडर, जो आपको एक हर्बल प्रोडक्ट के रूप में साथ देगा, जिससे महिलाओं में एक हाई फ्लो रहता है, उसको भी सोखने का काम करता है। 150 से 200 ml ब्लड वो सोख लेता है, बाहर नहीं आने देता है, जिसकी वजह से बाहर नहीं आने की वजह से आपके विजाइनल को, आपके यूट्रस को उस ब्लड से जो आपके पीरियड के दौरान बाहर निकलता है, उससे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। ऑक्सीजन लेयर रखा गया है, जिसकी वजह से आपके पीरियड के दौरान जो गंदा ब्लड निकलता है, उसमें से जो गैस निकलती है, उस गैस को बाहर करके शुद्ध हवा आपके यूट्रस तक प्रदान करने का काम करता है। इस तरीके से बहुत ही सेफ्टी और आपको सुरक्षित रखने के लिए स्वास्तिक केयर संस्था बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के साथ महिलाओं को जागरूक कर रही है। देश भर में प्लास्टिक फ्री अभियान चला रही है। हर महिला का अधिकार है, हर महीने की ज़रूरत है बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। तो अपने पीरियड संबंधी प्रॉब्लमों को ख़त्म करने के लिए हमारे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के साथ में जुड़िए, हमारी संस्था के साथ जुड़िए। पीरियड को एकदम इग्नोर मत कीजिए। पीरियड से ही महिलाओं के यूट्रस में समस्याएं पैदा होती हैं। पीरियड ही एकमात्र ऐसा हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा पीरियड साइकिल होता है, जिसमें हम महिलाएं स्वस्थ भी बन सकती हैं और चाहे तो हम बीमारियों से ग्रसित भी हो सकती हैं। एक मात्र प्रोडक्ट रहता है सैनिटरी पैड, जो हम पीरियड्स में यूज़ करती हैं। तो वो सैनिटरी पैड कौन सा है, ये हमको जानना चाहिए, आने वाली न्यू जनरेशन को भी बताना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत ही दौड़ धाम करने वाली है। उनको बार बार चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बिजी रहता है हमारी नई पीढ़ी का शेड्यूल। आप ऐसा सैनिटरी पैड न्यू जनरेशन की बच्चियों को यूज़ करवाइए कि उनका आने वाले समय में उनको बीमारियों से ग्रसित ना होना पड़े, वो पूरी तरह से सशक्त रहे। और जब उनका यूट्रस सेफ रहेगा, तो वो पूरी तरह से आने वाले समय में मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी। यूट्रस में बीमारी मतलब यूट्रस का खतरा, और जब यूट्रस में बीमारी होने की वजह से यूट्रस को निकाल दिया जाए, तो वो समस्या, वो पीड़ा, वो दर्द वही महिला जान सकती है जो यूट्रस को निकाल चुकी है। तो हमारा काम यही है कि हम यूट्रस को बचाओ अभियान के साथ आए हैं, हमारे स्वास्थ्य केयर संस्था के साथ में, कि हर महिला की असली पहचान उसकी यूट्रस से है। आने वाली जनरेशन उनका यूट्रस बचा सके। यूट्रस अगर निकल गया तो उनकी पहचान कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह से एक अधूरेपन को झेलेगी। तो इस अभियान को समझिए आप सभी, और पीरियड को एक मामूली सा एक धिक्कार की नज़र से ना देखिए। पीरियड आपको एक पहचान दिलाने वाला एक सच है, एक आशीर्वाद है हम महिलाओं के लिए, माँ कामाख्या देवी का, जिससे आप हर महीने पीरियड को एक नॉर्मल कंडीशन में ला सकती हैं, हर महीने स्वस्थ रह सकती हैं, फुल इम्यूनिटी के साथ आप सशक्त रह सकती हैं। और साथ ही साथ अपने समाज की महिलाओं को, देश भर की महिलाओं को जागरूक करके आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर भी बन सकती है। हमारी संस्था महिलाओं को घर बैठे रोजगार भी दे रही है। आप सभी महिलाएं अगर एक महिला से दूसरी महिला को जागरूकता अभियान में जोड़ती हैं, तो आप एक ऐसी समाज सेवा कर रही हैं जो महिलाओं को सम्मान से जीना सिखा रही है। आप एक ऐसी पदवी पे पहुंच गई हैं कि आप दूसरों को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उनको रोजी रोटी का साधन दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे स्वास्थ्य केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो, आने वाले फीडबैक आपके लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं। हर वीडियो हमारे यहाँ महिलाओं को सशक्त और स्वस्थ बनाने के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। हर महिला को इससे जुड़ने का अधिकार है, हर महिला का अधिकार है। तो हर महिला को जागरूक कीजिए, खुद भी स्वस्थ बनिए, सशक्त बनिए, और अपने शरीर को, अपने पीरियड की ताकत को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।